नमस्कार मित्रों। क्यों मिलता है एक ही राशि के लोगों को अलग अलग प्रभाव? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह टॉपिक मेरे पास कई दिनों से आ रहा है। लोग यह जानना चाहते हैं कि हम या हमारे मित्र जो हैं एक ही राशि के हैं, परंतु प्रभाव अलग अलग क्यों आता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। परंतु चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल राशि से सब कुछ जाना नहीं जा सकता है। राशि चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वह आपकी राशि मान ली जाती है, परंतु राशि से हम आपके संपूर्ण जीवन का वृतांत नहीं बता सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। सेकंड, यहां देखिए, जन्म का समय और स्थान अलग होना। आपने बहुत सारे ब्राह्मणों से, ऋषियों से यह सुना होगा कि देश, काल और पात्र। पात्र का मतलब हो गया वह व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका है। देश और काल का मतलब हो गया कि काल किस समय उसका जन्म हुआ और देश किस स्थान पर उसका जन्म हुआ। तो यहां पर साफ लिखा है कि जन्म का समय और स्थान अलग अलग होना। कोई 1981 में पैदा हो सकता है, कोई 1990 में पैदा हो सकता है, परंतु राशि एक हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि 1981 और 1990 वाले को क्या एक ही फल मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीसरा लिखा है ग्रहों की दशा और महादशा। ग्रहों की दशा महादशा बहुत ही ज्यादा प्रभाव रखती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो वह किसी न किसी ग्रह की दशा में पैदा होगा और उस ग्रह की दशा में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, यह सब चल रही होंगी। तो 5 प्रकार की मुख्य दशाएं हैं, उनका भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। चतुर्थ देखिए, यहां पे लिखा हुआ है पूर्व जन्म के कर्म। ज्योतिष शास्त्र में पूर्व जन्म के कर्मों पर बहुत ही प्रभाव, या हम ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों पर बहुत ही प्रकाश डाला गया है। प्रकाश इसलिए डाला गया है कि जो कर्म हम आज कर रहे हैं वो हम संचित कर रहे हैं, और ये जो हमारे संचित कर्म है यही हमें आगे फल देंगे। अगर आज हमने कोई गलत कार्य किया है तो आगे उसका फल भी हमको गलत मिलेगा। जो फल हम आज भोग लेते हैं वह तो हमने आज भोग लिया, परंतु जो फल बच जाता है वो हमें अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिलता है। तो वह जो आपका प्रारब्ध है वह भी आपको इफेक्ट करता है, मतलब प्रभाव देता है आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में। 5वां देखिए पालन पोषण और वातावरण। आपका प्रारब्ध यह तय करता है कि आपका पालन पोषण और आपका वातावरण कैसा होगा। आप किस कुल में पैदा होंगे, किस समय पैदा होंगे, आपको अच्छी दशा मिलेगी या खराब दशा मिलेगी, यह सब आपके प्रारब्ध पर निर्भर होता है। परंतु पालन पोषण और वातावरण का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपका पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ है, आपको अच्छी शिक्षा दी गई है, आपका जो वातावरण है जहां पर आपके दोस्त बन रहे हैं, माता पिता हैं या पड़ोसी हैं, अगर वो वातावरण आपको अच्छा मिल रहा है और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इसका वातावरण अगर अच्छा है तो नो डाउट आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। 6ठा देखिए लिखा हुआ है लग्न का अलग अलग होना। जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो सर्वप्रथम जन्म पत्रिका में उसका लग्न स्पष्ट किया जाता है। लग्न से उसका शरीर, उसका स्वभाव और उसके शुभ और अशुभ ग्रह पता चल जाते हैं। ये मैंने अपनी अन्य वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपका सिंह लग्न है तो लग्न सिंह हो गया, मतलब प्रथम भाव में सिंह राशि हो गई। सिंह राशि का मतलब हो गया 5वें नंबर की राशि। तो द्वितीय भाव में हमारी 6ठी राशि हो जाएगी, तृतीय भाव में 7वीं राशि हो जाएगी और चतुर्थ भाव में 8वीं और पंचम भाव में 9वीं राशि हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम अपने शुभ और अशुभ ग्रह निकालेंगे और शुभ और अशुभ ग्रहों की दशा जब हमें मिलेगी तो
शुभ ग्रह की दशा अगर मिलती है तो हम बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अशुभ ग्रह की दशा मिलती है तो हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि शुभ ग्रहों की दशा में ग्रहों के अच्छे योग हमें आगे ले जाते हैं, और अशुभ दशा में अशुभ ग्रह के योग जो है वो हमें संघर्ष प्रदान करते हैं, पीड़ा प्रदान करते हैं, कठिनाई प्रदान करते हैं, रोग ऋण रिपु से हमारा सामना होता है और हमें दुख और कष्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में अलग अलग प्रभाव आता है। मतलब एक ही राशि में पैदा होने के बावजूद या हमारी एक ही राशि होने के बावजूद अलग अलग फल लोगों को मिलते हैं। तो यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि ताकि आप लोगों को यह ज्ञान हो जाए कि एक ही राशि में होने के बावजूद आप लोगों को अलग अलग फल मिलेगा। तो आप लोगों को अगर अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो तो आप किसी भी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके अपने लिए सलाह ले सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।